नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल 4 जागेंद्र मिश्रा में। 1 मार्च महाशिवरात्रि के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें एक चीज, मां लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी और इस दिन महाशिवरात्रि पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, कई ग्रहों का एक साथ मिलन होने के कारण कई सारे राजयोग धनयोग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन शिव नामक योग भी बन रहा है और सिद्धि नामक योग भी बन रहा है। दोस्तों, भगवान शिव शंभू को महाशिवरात्रि बहुत प्रिय है और इस दिन अगर आप भगवान शिव शंभू की पूजा आराधना सच्चे मन से करें तो हर मनोकामना पूरी होती है। इस बार की महाशिवरात्रि 1 मार्च दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसके कारण अगर आप रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे एक चीज तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यह दिन भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से अन्य दिनों की अपेक्षा कई हजार गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह दिन भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। दोस्तों, इस बार 1 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन कई सारे दुर्लभ राजयोग और धनयोग का निर्माण हो रहा है। 1 मार्च को महाशिवरात्रि के साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग और पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है और भी कई सारे दुर्लभ योग बन रहे हैं। इस दिन परिधि नामक योग भी बन रहा है, जिसके कारण माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर आप रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे एक चीज, माता लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू सीधे तौर से माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें और झाड़ू के नीचे महाशिवरात्रि के दिन ऐसा क्या दबा कर रख दे रात सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाए और सारी परेशानियां दूर हो जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता रूपी, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर कर निकाल देती है, भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। वैसे झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम कुछ खास बात बताएंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें तो घर से कलह क्लेश खत्म हो जाएंगे, घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा है। ये बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती हैं और इसीलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करते समय कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखे जाते हैं। साथ ही साथ महाशिवरात्रि के दिन तो और भी विशेष ध्यान रखें। जैसा कि आपको पता है कि सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू तो क्या, पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए घर में। जी हाँ, और अगर आपने लगा ही दिया है तो कूड़ा बाहर मत फेंकिए, कूड़े को अंदर ही रहने दीजिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी रूठ जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन आप सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू बिल्कुल ना लगाएं और कोशिश करें कि आप जो कूड़ा लगा दिया है, झाड़ू लगा दिया है, उस कूड़े को बाहर मत फेंकिएगा। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है झाड़ू से संबंधित। ज्योतिष की माने तो एक ही जगह पर झाड़ू को रखने की व्यवस्था करें। अब ये नहीं कि कहीं पर भी झाड़ू लगाया और इधर उधर रख दिया। एक ही जगह पर रखें, एक ही स्थान पर रखें। ऐसे ना करें, वरना घर में जो आपका धन आता है वो प्रभावित होता है और आर्थिक परेशानियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। तो झाड़ू को जहां तहां ना रखें, झाड़ू को लांघें ना, झाड़ू को डांकें ना। और झाड़ू अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन देख लिया है सपने में तो इसका मतलब है कि कुछ आर्थिक लाभ होने वाला है। महाशिवरात्रि के दिन सपने में झाड़ू को देखने का मतलब होता है कि माता लक्ष्मी जी आप पर मेहरबान हो रही हैं। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि पर कई सारे दुर्लभ योग बन रहे हैं, क्योंकि इस बार की महाशिवरात्रि बहुत ही खास है, कई सारे दुर्लभ योग में आई है। इस दिन आप सबसे पहले
तो सूर्योदय से पहले उठकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। इस दिन भगवान को आप बेलपत्र और 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। उसके बाद ही आपको रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक चीज दबा के रखना है, तो इससे माता लक्ष्मी जी अतिशीघ्र प्रसन्न होंगी। दोस्तों, अगर आप झाड़ू को महाशिवरात्रि के अलावा किसी दिन देखते हैं सपने में, तो फिर आप इस सपने में देखे हुए चीज को आप किसी पौधे को या फिर किसी गाय को सुना दें, तो इसका दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है। अब मान लीजिए आपके घर में झाड़ू बहुत पुरानी हो गई है और आपने रखा है, यूज कर रहे हैं, और आप इसे चाहकर भी नहीं बाहर करना चाहते हैं, टूटा फूटा हुआ आपके घर में गिरता है। घर में जब आप झाड़ू लगाते हैं तो ये टूट टूट कर गिरता है। इससे क्या होता है कि जब आप झाड़ू लगाएंगे तो टूट टूट कर झाड़ू गिरेगा पुरानी झाड़ू से, तो जीवन जो धन है वो बढ़ता नहीं, बल्कि इस झाड़ू की वजह से वो धन रुका रहता है। पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें, और जब भी नई झाड़ू आपको उपयोग में लानी हो तो आपको, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन आप झाड़ू अपने उपयोग में लाए या फिर शनिवार के दिन उपयोग में ला सकते हैं। झाड़ू शुरू करने से आपको लाभ होता है। नई झाड़ू महाशिवरात्रि के दिन भी आप प्रयोग कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी प्रयोग कर सकते हैं। झाड़ू जीवन में धन लाता है, माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धन आता है, खुशियां आएंगी। जिस तरह से आप घर में धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी आप छुपा कर रखिएगा। ढक कर रखने की कोशिश करें, लोगों की नज़रों से आप बचाएं, ऐसी व्यवस्था करें। भूलकर भी खुले आंगन पर, खुले आसमान के नीचे झाड़ू ना रखें, वरना जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं, झाड़ू को तो जीवन में कष्ट बढ़ता है, ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी अपने घर में रखें, हमेशा ही ढक कर रखने की व्यवस्था करें। वैसे झाड़ू रखने की जो सही दिशा होती है उत्तर पश्चिम की दिशा होती है, तो आप इसी दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू को कभी भी किचन में ना रखें, और इस बात का भी ध्यान रखें झाड़ू लगाते समय। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कई बार झूठे कर देते हैं इधर उधर और झाड़ू फिर लगा देते हैं, तो ऐसा ना करें। सबसे पहले तो आप पानी डालकर ही आप झाड़ू लगाएं, यानी झाड़ू लगाने से पहले थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दें। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि बहुत खास है। 1 मार्च को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन आप रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक चीज दबा के रख दें, तो माता लक्ष्मी अतिशीघ्र कृपा प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी, आपके घर से गरीबी कोसों दूर चली जाएगी। दोस्तों, रात सोने से पहले महाशिवरात्रि के दिन आप एक चीज जरूर रख दें। आप लाल मिर्च 5 की मात्रा में आप रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे रख दें, तो इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है, गलत एनर्जी नहीं आती है, और अगर किसी ने कुछ करा दिया है, नज़र टोने टोटके तंत्र मंत्र बाधाएं, तो वापस चली जाती है। इसीलिए आप इस दिन 1 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे 5-6 साबुत लाल मिर्च दबा के रखना। लाल मिर्च ध्यान रखिएगा, साबुत, टूटी फूटी बिल्कुल ना हो। और दोस्तों, आप यानी कि रात सोने से पहले महाशिवरात्रि के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे 1 रुपए का सिक्का आप चुपके से दबा दे। कोई देखे ना, कोई रोके ना, कोई बोले ना, कोई टोके ना। रात सोने से पहले आप 1 रुपए का सिक्का दबा के रख दें, तो माता लक्ष्मी जी अतिशीघ्र प्रसन्न होती है। धन कभी खत्म ही नहीं होता। धन का आगमन का जो स्रोत है हमेशा बना रहता है। आप कुछ दबा के रखें या ना रखें, महाशिवरात्रि के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे लौंग और इलायची दबा के रख दें, तो माता लक्ष्मी जी अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। क्योंकि लौंग और इलायची माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। दोस्तों, इस दिन आप कुछ रखें या ना रखें, रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप साबुत, यानी कि जो धनिया होती है, धनिया माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होती है। इसलिए इस दिन आप महाशिवरात्रि के दिन रात सोने से पहले आप धनिया साबुत जरूर, आप थोड़ी सी 1 चुटकी धनिया झाड़ू के नीचे चुपके से रात सोने से पहले दबा दें, तो माता लक्ष्मी की अतिशीघ्र कृपा प्राप्त होती है। घर से कभी धन खत्म ही नहीं होता है। आप कुछ रखें या ना रखें, कौड़ी अगर आपके घर में है तो कौड़ी को भी आप दबा के रख दें। दोस्तों, इनमें से कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बाहर भी कर सकते हैं, जैसे कि आप जो चीज़ें दबा कर रखे हैं, मिर्ची वगैरह या फिर धनिया वगैरह, इन्हें आप दूसरे दिन ले जाकर पीपल के वृक्ष में या फिर किसी जल में आप डाल दें। दोस्तों, रात सोने से पहले आप कुछ रखें या ना रखें, आप हल्दी की गांठ रख दें, तो माता लक्ष्मी की अतिशीघ्र कृपा प्राप्त होती है। घर से कभी धन खत्म ही नहीं होता। धन का स्रोत हमेशा बना रहता है। अगर मान लीजिए नौकरी व्यापार में उन्नत नहीं हो रही, लाभ नहीं मिल पा रहा, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, चारों दिशाओं से आप लाभ पाना चाहते हैं,
तो रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप कुछ रखे या न रखे एक मोर का पंख रख दें तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अतिशीघ्र धन की प्राप्ति होगी, चारों दिशाओं से पैसा आएगा, गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी, रोडपति भी होंगे तो करोड़पति बनने से देरी नहीं लगेगी। दोस्तों, आप कुछ रखें या ना रखें, रात सोने से पहले 1 रुपए का सिक्का जरूर रख दें, या फिर आप चाहें तो इस दिन थोड़ी सी आप काली मिर्च भी रख सकते हैं। काली मिर्च से भी माता लक्ष्मी जी अतिशीघ्र प्रसन्न होंगी। दोस्तों, इस दिन अगर आप लौंग इलायची रखते हैं तो विशेष लाभ होता है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर और आपके घर में दुगनी पड़ेगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि बहुत ही खास है। 1 मार्च को यह महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी है। इस दिन कई सारे दुर्लभ योग बन रहे हैं। परिध नक्षत्र में चंद्रमा और इस दिन शिव नामक योग बन रहा है। साथ ही साथ धनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा और इस दिन पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इसीलिए रात सोने से पहले महाशिवरात्रि के दिन इनमें से कोई भी एक चीज दबा के रख दें तो माता लक्ष्मी के अतिशीघ्र प्राप्त होगी। धन से घर से कभी धन खत्म ही नहीं होगा। तो दोस्तों, कमेंट में लिखेगा जय माँ लक्ष्मी। साथ ही वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माँ लक्ष्मी।